जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अय्यापुर थाना अंतर्गत उदनडीह में वहाँ पर जो निर्मित 4 दीवारी और घरों को तोड़फोड़ की घटना हुई थी 20 अगस्त को, इस संबंध में उसी दिन प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना के संबंध में बताया गया था कि 2 नामजद और अन्य 50 के आसपास जो अपराधी व्यक्ति हैं वो स्कॉर्पियो, थार, जेसीबी और अन्य गाड़ी से सवार होकर एक गाड़ी पर राजनीतिक पार्टी का भी झंडा लगा हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था और ज़मीन खाली करने की धमकी दी जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि उक्त भूमि पर रहना है तो बॉस को पैसा देकर ही रहा जा सकता है। इस तरह यह मामला रंगदारी से भी जुड़ा हुआ है। उसी दिन पहली प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसमें 2 नामजद और 50 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज हुआ था मामला और विशेष टीम लगातार कार्य कर रही थी। विशेष टीम ने उसी दिन कार्रवाई की और नामजद अभियुक्त सुमित श्रीवास्तव और अप्राथमिकी अभियुक्त सनी सिंह दोनों को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में भेजा गया। घटनास्थल की निरीक्षण और लोगों से बातचीत के बाद 21 अन्य पीड़ितों ने भी आवेदन दिया और प्रत्येक आवेदन पे हम लोगों ने मुकदमा दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में माननीय विधायक बेलसंड के भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह को नामजद किया गया है और जांच में माननीय विधायक जी की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। कांड के अग्रतर अनुसंधान में माननीय विधायक बेलसंड और उनके भाई अभिनव उर्फ सोनू सिंह के विरुद्ध सर्च वारंट प्राप्त किया गया था और इस सर्च के दौरान इस पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट और 2017 का हस्ताक्षरित किंतु ब्लैंक स्टैंप बरामद हुआ है, स्टैंप पेपर। तो एक तरह से ये जालसाजी का मामला प्रतीत होता है और फर्जी दस्तावेज और साथ ही साथ हमारे जो छापामारी दल के जो भी पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ नोकझोंक, बदतमीजी का भी एक मामला अलग से दर्ज हुआ है। उसी जांच के दौरान कुछ जानकारी प्राप्त हुई और कुछ इस पूरे गैंग के जो 2 सरगना के उनके माननीय विधायक के कार्यालय में छिपे होने की सूचना प्राप्त हुई। तो विशेष टीम द्वारा अग्रतर कार्रवाई की और सीतामढ़ी जिला पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई के दौरान उनके कार्यालय में छिपे हुए अभियुक्त नन्हे सिंह एवं छोटू कुमार और छोटू यादव को अवैध हथियार और कारतूस से गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है। इसमें महत्वपूर्ण है कि गिरफ्तार अभियुक्त छोटू कुमार का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। लूट, डकैती, रंगदारी, आमसक, इस तरह के मामले पूर्व में भी उसके खिलाफ वहीं गंभीर मामले दर्ज है। उस मामले में अलग सा केस बेलसंड थाना में दर्ज हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्तों की पूछताछ में पता चला कि जो नामजद अभियुक्त है सोनू सिंह, वो कच्ची पक्की थाना अंतर्गत किसी रिश्तेदार के यहाँ छिपे हुए हैं। तो उस टीम ने लगातार उस कंटिन्यूटी में रेड किया और छापेमारी दल ने गिरफ्तार का प्रयास किया लेकिन उसमें गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि कच्ची पक्की थाना ओपी अंतर्गत उस रेड के दौरान उनके रिश्तेदार द्वारा पुलिस टीम को धमकी दी गई और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया। इस संबंध में कच्ची पक्की ओपी में अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई। अतः इस मामले में अभी तक अलग अलग 25 कांड दर्ज हुए हैं, जिसमें से 8 कांडों में माननीय विधायक बेलसंड नामजद अभियुक्त। अनुसंधान के क्रम में यह बात भी प्रकाश में आई है कि माननीय विधायक के विरुद्ध पूर्व में ही रंगदारी, जबरन वसूली और आपराधिक षड्यंत्र का एक मामला रूनी सैदपुर थाना जिला सीतामढ़ी में दर्ज है। इस संबंध में हम लोग उस जिले से संपर्क करके अग्रतर जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं माननीय न्यायालय से वारंट लेकर माननीय विधायक की गिरफ्तारी के संबंध में कार्रवाई करने के। अन्य जो अभियुक्त हैं उन कुछ लोगों की पहचान हुई है, उनके खिलाफ हमारी विशेष टीम रेड कर रही है। बरामदगी के संबंध में आप लोगों को ब्रीफ कर दिया गया और आपराधिक इतिहास भी आप लोगों को बता दिया गया है। अंत में यह महत्वपूर्ण है कि इस तरह के जो सिंडिकेट्स हैं, भूमाफिया, इसमें मुख्यालय स्तर से भी लगातार निर्देश प्राप्त होता है कार्रवाई करने के लिए। और चूंकि इसमें अंतर जिला एक तरह से इसमें गिरोह है, तो इसमें आर्थिक अपराध इकाई से हम लोग पत्राचार कर रहे हैं कि गहन इसमें जांच हो और नियमानुसार जो BNSS की धारा 107 में संपत्ति जब्ती का जो प्रस्ताव है उसको भी हम लोग उचित माध्यम से समर्पित करेंगे और अग्रतर अनुसंधान जारी रहेगी। इस कांड में जो भी प्रगति आगे होगा उस संबंध में आप लोगों को अवगत कराया जाए। वारंट के लिए सर प्रे कर दिया गया है? नहीं, ये कल हम लोग प्रोसेस में सर इसमें थार गाड़ी और एक स्कॉर्पियो। जी, वो थार गाड़ी, स्कॉर्पियो है
इस संबंध में जांच चल रही है, आप लोगों को इसमें आगे ब्रीफ किया जाएगा। थार गाड़ी है, स्कॉर्पियो है और जेसीबी है, मोटरसाइकिल कुछ संख्या में है। चूँकि बहुत लोगों ने वहाँ पर फुटेज किया था रिकॉर्ड, तो अलग अलग लोगों से प्राप्त कर रहे हैं। वहाँ पर शुरू में बहुत ही भय का माहौल था, क्योंकि ये दबंग प्रकार के अपराधी हैं, तो लोगों में भय का, इसीलिए प्रथम दिन एक ही मामला इसी कारण दर्ज हो पाया कि लोगों में भय था। लेकिन जब त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को भेज दिया गया जेल, तब लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और फिर वो हम लोग अन्य लोग आए। तो अन्य फुटेज प्राप्त हो रहे हैं, हम सबको इन सभी फुटेज को एक समेकित रूप से हम डायरी का पार्ट बनाएंगे और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उनकी पहचान करके और उनको भी जेल भेजा जाएगा। एक बिंदु जो शुरू में छूट गया था कि अभी जो अंचलाधिकारी बोछा से हम लोगों की बात जो हुई है, तो मौखिक तौर पे ये जो बातें बताई गई हैं कि वो जो विवादित ज़मीन है, मुख्यतः ये सभी लोग जो रह रहे हैं 4 साल के आसपास 2022 से ही रह रहे हैं, उनका उस पर म्यूटेशन भी हो गया है, रसीद भी कट रहा है, तो उनका पीसफुल पोजीशन है। तो निश्चित रूप से ये जो मतलब भूमाफिया द्वारा ही ये, इसमें कोई डाउट नहीं है। नया विवाद खड़ा किया गया है जी, अगर किसी प्रकार का विवाद है और कब्जा करना है, तो उसके संबंध में पर्याप्त जो न्यायिक प्रक्रिया है, माननीय न्यायालय और स्तर से कार्रवाई के बाद ही कोई कर सकता है। तो निश्चित रूप से ये संगठित अपराधियों द्वारा भू कब्जा करने का प्रयास है। कच्ची पक्की वाले मामले में सर गिरफ्तारी नहीं, अभी उसमें कोई गिरफ्तारी, हमारा मेजर